बिहार और मिथिलांचल की हर खबर देखने के लिए यूट्यूब चैनल सर्च करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। नमस्कार, बिहार मिथिला न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज और हम बता दें कि लगातार बिहार में मानसून आज पहले प्रवेश करने का इस बार और भी नुकसान उठाना पड़ सकता है। मौसम विभाग के अनुसार अगर माने तो मौसम जिस तरह से प्रवेश किया है, जिस तरह लगातार बारिश हो रही है, अगले 90 दिन का अगर कहें जो अगर बारिश होगी, ये 90 दिन पिछले कई साल का रिकॉर्ड तोड़ देगा। और यही नहीं, लगातार पूरे बिहार में 36 जिले ऐसे हैं 38 जिले में से जहां औसत से अधिक बारिश हुई है। ये रिपोर्ट मौसम विभाग का है। इसके अलावा ये भी बता दें कि इस बार कई नदियों का जल स्तर धीरे धीरे बढ़ रहा है, लेकिन ये 30 सितंबर तक कहा जाता है कि बारिश का समय होता है, लेकिन बाढ़ आने का समय 30 जुलाई तक। तो अब ये विश्लेषण किया जा रहा है कि इस बार जो लगातार बारिश हो रही है उसका असर क्या पड़ेगा। लेकिन सावधान रहे, अगले 72 घंटा में फिर तेज बारिश होगी। इस बार मॉनसून से पहले आई बारिश ने एक बार फिर पूरे बिहार के 38 में से 36 जिले में अपनी दस्तक देते हुए कई जिले में बाढ़ का कहर प्रारंभ कर दिया है। हालांकि राज्य सरकार ने बाढ़ से लड़ने की पूरी तैयारी कर रखी है। लगातार हो रही बारिश से आम जनता को दोहरी मार झेलनी पड़ रही है, कहीं बाढ़ से तो कहीं जल जमाव से। मौसम विभाग की माने तो आने वाले 72 घंटे में भी रुक रुक कर बारिश होने की संभावना है। बिहार में इस बार झमाझम बारिश हो रही है। मॉनसून सत्र के पहले 30 दिन में ही 339.5 mm बारिश हुई है, जो सामान्य से 119% अधिक है। मौसम विभाग की माने तो आने वाले 90 दिनों में पिछले कई साल का रिकॉर्ड टूट सकता है। अब तक बिहार के 38 जिले में से 36 में सामान्य से अधिक बारिश दर्ज की गई है, जबकि पूर्णिया और किशनगंज में सामान्य से कम बारिश हुई है। पूरे मानसून सत्र में बिहार में 990 mm बारिश होनी चाहिए। इस बार 29 जून तक पूरे बिहार में 339.5 mm बारिश हुई है, यानी अब तक 34.29% बारिश हुई है। 1 जून से 30 सितंबर तक मॉनसून का सत्र माना जाता है। ऐसे में आने वाले दिनों में भारी बारिश की संभावना है। बिहार में इस बार मॉनसून 13 जून के बजाय एक दिन पहले 12 जून को आ गया था। मॉनसून के समय से पहले आने के कारण मौसम विभाग ने इस बार सामान्य से अधिक बारिश का अलर्ट भी किया था। मौसम विभाग की भविष्यवाणी सही भी हुई और जून माह के 30 दिन में रिकॉर्ड तोड़ 339.5 mm बारिश हुई, जो सामान्य 167 mm से 119% अधिक हुई है। वर्ष 2020 में जून माह में अब तक 329 mm बारिश हुई थी। मौसम विभाग का कहना है कि मॉनसून सत्र के अगले 90 दिनों में बिहार के उत्तरी भाग में बारिश अधिक होगी। वहीं आपको बता दें कि मौसम विज्ञान केंद्र पटना के डायरेक्टर विवेक सिन्हा बताते हैं कि मॉनसून एक दिन पहले आया है, लेकिन पूर्वी भाग को लेकर मौसम का कोई ऐसा सिस्टम नहीं बना था जिससे मॉनसून के इंटर करने के दौरान उस भाग में बारिश हो। मॉनसून जब इंटर किया तो चक्रवर्ती परिसंचरण झारखंड और उत्तर प्रदेश के आसपास बना था। इस कारण से उत्तर प्रदेश से सटे बिहार के पश्चिमी भाग और झारखंड से सटे बिहार के दक्षिणी भाग में बारिश हुई। अब मौसम के सिस्टम में 1 जुलाई से परिवर्तन हुआ है, जिससे बिहार के उत्तरी भाग में अधिक बारिश होगी। इस सिस्टम से अब तक जहां कम बारिश हुई वहां भी अब बारिश अधिक होगी। आने वाले समय में पूरे उत्तर बिहार के तराई के जिले में भारी बारिश की संभावना बनी है। जून माह में रिकॉर्ड तोड़ बारिश का बड़ा कारण बिहार में मानसून के इंटर करते समय चक्रवर्ती परिसंचरण का क्षेत्र बंगाल पर था। इसके बाद यह आगे बढ़कर उत्तर पश्चिम की दिशा की तरफ झारखंड और उसके आसपास के क्षेत्र में बना रहा। इसके बाद चक्रवर्ती परिसंचरण पूर्वी उत्तर प्रदेश और आसपास के क्षेत्र में बना रहा। इसके प्रभाव से बिहार में
लगातार बारिश होती रही। आपको बता दें कि इस तरह अगर लगातार बारिश होती रही तो इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि नेपाल के जल अधिग्रहण क्षेत्र में पानी अधिक होने से बिहार के कई जिले में इसका असर साफ देखने को मिलेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, बिहार मिथिला न्यूज।